हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि होगा कॉन्सेंट्रिक शेल्स। कॉन्सेंट्रिक शेल्स की वजह से पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रिक शेल पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे सवाल। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं कि ये टॉपिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज का जो टॉपिक है वो जेईई मेंस नीट यानी कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यहाँ से जल्दी सवाल नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक ऐसा है कि मैंने हर साल देखा है कोचिंग में बच्चे भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक शायद आप भी कन्फ्यूज हो इसमें कि 3 शेल्स ली, खोखले स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक जिनका सेंटर सेम हो, और किसी एक की अर्थिंग कर दी, फिर पूछा डिफरेंट शेल्स पे क्या चार्ज है। ठीक है, या एक बार पढ़ा था भूल जाते हैं टॉपिक, ऐसा लगता है। कई बार ये पूछता है कि शेल के इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होगा, जिसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे मान लो एक शेल पे बोल दिया कि 5 कूलम का चार्ज है, तो उसमें से कितना उसके अंदर वाले सरफेस पे, कितना बाहर वाले सरफेस पे। तो टफ अप नहीं होता है, इसको करने की एक अप्रोच होती है। उस अप्रोच को हम इस वीडियो में बता रहे हैं, उसको एकदम स्ट्रेट एकदम फॉलो करना जो अप्रोच बता रहे हैं, और जो सीक्वेंस बताएं अप्रोच का उस सीक्वेंस से फॉलो करना। फिर इस तरह के सवाल तुमको इजी लगेंगे। अभी बैठ के कोई प्रीवियस ईयर का सवाल भी उठा लेना, हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ये लेक्चर बेस्ड है पिछले लेक्चर पे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 04 पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स एंड शेल। हमने शेल्स की वजह से पोटेंशियल निकालना सिखा दिया है, बट आज कंसेंट्रिक शेल की बात करने जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करके सर्च करेंगे क्या, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स एंड शेल, फिजिक्स वाला। अब उतना भी समय नहीं है तो हम यहाँ पे जल्दी से कोशिश करेंगे उस चीज़ को समराइज़ करके आपको बता दें। ठीक है, तो बढ़िया लेक्चर होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लो, तैयार हो जाओ। माय नेम इज़ अलक पांडे, दिस इज़ योर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर हमारे पास एक शेल हो, शेल समझते हो ना, खोखला स्फीयर, मैं स्फीयर भी बोलूँगा तो टेंशन मत लेना। एक शेल हो और इसके ऊपर मान लो Q चार्ज गिवन है। अब Q चार्ज इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और मान लेंगे यूनिफॉर्मली है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे यूनिफॉर्म, हर जगह बराबर से। शेल में वैसे भी यूनिफॉर्म का ही केस आता है। और मान लेते हैं शेल का रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, अब हमें 2 जगह पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, एक आउटसाइड द शेल, एक इनसाइड। तो अगर हम आउटसाइड द शेल पोटेंशियल निकालें और हम इनसाइड द सेल पोटेंशियल निकालें तो कितना होगा। ठीक है, देखो आउटसाइड का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो चार्ज हो गया, आर हो गया सेंटर से बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस, इसको आर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर रहेगा ये, ठीक है ना। मतलब ये बात समझ लो कि जो बाहर का पोटेंशियल है वो स्मॉल आर पे डिपेंड करता है ना, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। क्लियर, मतलब ये पोटेंशियल हमारा वेरिएबल है और आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर या ड्यू टू दिस शेल आउटसाइड द शेल इज के क्यू बाई स्मॉल आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल। ध्यान से समझ लो, यही सब चीजें अप्लाई करनी है वरना बाद में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इनसाइड द सेल पोटेंशियल होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर कांस्टेंट, चार्ज भी फिक्स्ड है ना, के भी एक कांस्टेंट है। मतलब इनसाइड अगर यहां पे हो या यहां पे हो या यहां पे हो, यहां पे हो, यहां कहीं पे भी हो, इनसाइड हर जगह पोटेंशियल के क्यू बाई आर। यानी अंदर इस बात पे पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता कि सेंटर से कितना दूर या कितना पास। तो दिस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, और यही पोटेंशियल सरफेस पे भी होता है, इनसाइड बोले या सरफेस पे बोले, सरफेस पे भी सेम है ना। यहाँ पे देखो सरफेस वाला पॉइंट जस्ट यहाँ पे। अब चाहे इसको इनसाइड से निकालो चाहे आउटसाइड से, इनसाइड से निकालोगे तो के क्यू बाई आर आ जाएगा, आउटसाइड से निकालोगे तो आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, तो वहां से भी के क्यू बाई आर। तो सरफेस का पोटेंशियल भी के क्यू बाई कैपिटल आर, चाहे उसको इनसाइड से समझ लो चाहे। तो इतना याद रखना कि किसी शेल की वजह से, किसी शेल की वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ शेल, और आउटसाइड के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर, आर इज द डिस्टेंस। चलो सवाल ले लेते हैं।
ना, तुमको लग रहा है समझ में आ गया? पहले बहुत आसान, बहुत हलवा सवाल लेंगे, ठीक है, धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे। तो मान लो यहाँ पे हम दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स लिए जिनका सेंटर सेम है। इस शेल को A बोला, इस शेल को B बोला। इस पे चार्ज हो गया QA, इस पे चार्ज हो गया QB, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। हमने बोला इस शेल का रेडियस है RA, इस शेल का रेडियस है RB, दीज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, RA एंड RB। हमसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल on the surfaces of shell A and B। A और B के सरफेस पे पोटेंशियल निकालो। तो ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैं करा चुका हूँ, एक बार जरा आप ट्राई कर लो, पहले पॉज करके इतना सुन लो। जब A के सरफेस पे पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ शेल A के सरफेस पे जब पोटेंशियल निकालोगे तो वो QA की वजह से भी होगा और QB की वजह से भी होगा। इसी तरह से जब B के सरफेस पे, कहीं पे भी B के सरफेस, कहीं भी, यहाँ कहीं पे भी निकाल लो, B के सरफेस पे जब पोटेंशियल निकालोगे तो वो QB की वजह से भी होगा और QA की वजह से भी। जरा जल्दी से करें इसको। हो गया? पॉज करके ट्राई कर लें। हो गया? चलिए बात करते हैं पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ A। तो A का पोटेंशियल दो बार लिख लिया मैंने, VA। क्यों? एक A के सरफेस पे पोटेंशियल होगा QA की वजह से, तो पहला ड्यू टू QA, और एक होगा QB की वजह से, ड्यू टू QB, इस चार्ज की वजह से। QA को देखो तो QA मतलब या A वाली शेल के लिए अगर देखो तो A पॉइंट सरफेस का पॉइंट है, तो हम बोल देंगे सरफेस का पॉइंट है। चलो ठीक है, सरफेस का पॉइंट है, बहुत बढ़िया। QB के लिए बात करो तो A पॉइंट कैसा पॉइंट है? QB के लिए A पॉइंट कैसा पॉइंट है? इनसाइड पॉइंट है, तो हम बोल देंगे इनसाइड पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाद में जल्दी जल्दी करेंगे, पहले इस तरह से। तो QA के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा? QA अपॉन RA। बोलो, सरफेस पे यही पोटेंशियल होता है, KQ/R। यहां पे कितना पोटेंशियल होगा? KQA/RA। और यहां पे एक पोटेंशियल इसकी वजह से भी बनेगा। इसके लिए ये पॉइंट कैसा है? इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे QB की वजह से पोटेंशियल होगा KQB/RB। बोलो, समझ में आया? भैया QB के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, यानी B शेल के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, तो उस पे B की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? KQB/RB, है कि नहीं? इस शेल के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तो इस शेल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? KQ/ रेडियस ऑफ शेल। तो B की वजह से कितना हो गया? KQB/RB। तो ये जो टर्म आया ये QB की वजह से आया, और ये जो टर्म आया वो QA की वजह से आया। दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट A। ठीक है, आसान है। पोटेंशियल एट पॉइंट B की बात कर लें। कहाँ की बात करनी है? सरफेस की। तो ये भी दो की वजह से होगा, VB दो बार लिख दिया। एक VB यहाँ पे देख लो, कहीं भी ले लो सरफेस पे। एक यहाँ पे पोटेंशियल होगा QB की वजह से, ड्यू टू QB, और एक होगा QA की वजह से, ड्यू टू QA। अब ड्यू टू QB के लिए ये पॉइंट कहां पे है? सरफेस। और ड्यू टू QA के लिए ये पॉइंट कहां पे है? अब B के सरफेस में निकालना है, तो QA के लिए पॉइंट कहां हो गया? आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट। बोलो आ रहा? जरा बताओ क्या आएगा, एक बार सोच के अपने आप लिखो पहले, फिर हम बताएं। सोच के लिखो इस बार, आराम से सोच के अपने आप लिखो, पॉज करके। चलो, ड्यू टू QB, तो QB की वजह से हो जाएगा KQB/RB, क्योंकि सरफेस पॉइंट है। ड्यू टू QA के लिए आउटसाइड पॉइंट, तो KQA/r। बोलो सही है? आउटसाइड के लिए KQ/r। अब QA के लिए ये पॉइंट कितना दूर हुआ? RB दूर हुआ, यानी स्मॉल r की वैल्यू RB। बोलो, समझ में आ रहा? बहुत बेसिक बात कर रहे हैं सब। QA के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला KQ/r। अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? RB, तो KQA/RB। देखो डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, यहाँ दोनों नीचे RB हो गया। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी बात। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, अब इसी कंसेप्ट पे इसको नोट कर लो। एक सवाल में हम कुछ वैल्यूज वगैरह दे देते हैं, तो आप आंसर निकाल के दिखाओ। मिटा दिया जाए? चलिए, ये चीज आपको आ जाएगी, तभी हम आगे के अच्छे अच्छे कंसेप्ट आज के ले पाएंगे।
चलिए एक सवाल और करेंगे, उसके बाद ही हम मानेंगे कि आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, चलो मैंने 3 शेल ले ली इस बार, ठीक है। नाम वही है ABC, इसका रेडियस R, इसका रेडियस 2R, इसका रेडियस 4R, ठीक है। R 2R 4R। इस पे चार्ज हमसे बोल दिया Q, इस पे चार्ज बोल दिया 2Q, इस पे चार्ज बोल दिया 4Q, Q 2Q 4Q। फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेसेस ऑफ, कोई भी एक ले लो, अपने आप कंसेप्ट क्लियर। सरफेसेस ऑफ बी ऑफ शेल बी एंड सी। चलो इसी में कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो अपने आप ए का भी निकाल लेना, घर पे बैठ के खाली बैठे हो कर लेना, हम बी एंड सी का निकाल लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो पॉज करके एक बार ट्राई करो पहले। तीनों शेल की वजह से पोटेंशियल होगा हर जगह। अब कौन सा पॉइंट आउटसाइड, किसके लिए इनसाइड, ये सोचना। चले करें हम, पॉज करके कर लो एक बार। चलो पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ बी, बी की बात कर ले पहले। तो बी में पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा। तो पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी, एक ए की वजह से ड्यू टू ए, एक बी की वजह से ड्यू टू बी, एक सी की वजह से ड्यू टू सी। बोलो समझ में आया? मैंने पोटेंशियल ऑन बी जब निकालना चाहा तो मुझको रियलाइज हुआ कि बी के सरफेस पे कोई भी पॉइंट लें, जैसे यहां ले लिया, यहां पे पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा, बी की वजह से, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। ड्यू टू ए की बात करें तो ए के लिए कैसा पॉइंट होगा? आउटसाइड। बी के लिए कैसा पॉइंट होगा? सरफेस। सी के लिए कैसा पॉइंट होगा? इनसाइड। बोलो क्लियर है? अब ड्यू टू ए आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए के क्यू इस पे चार्ज हो गया अपॉन स्मॉल आर, तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2R। बोलो सही है? ए के लिए ये पॉइंट कैसा? आउटसाइड, तो के क्यू बाई डिस्टेंस रखते हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। बी के लिए सरफेस पॉइंट, तो के चार्ज कितना है? 2Q, रेडियस ऑफ बी कितना है? 2R। प्लस सी के लिए ड्यू टू सी, सी के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? इनसाइड। इनसाइड क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। के चार्ज कितना? 4Q अपॉन रेडियस ऑफ सी, और सी का रेडियस कितना है? 4R। बोलो आया कि नहीं आया भाई? अरे यार सी की वजह से उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा? के इंटू सी का चार्ज कितना है? 4Q अपॉन सी का रेडियस 4R। हर जगह यही रहेगा, पर वो सिर्फ सी की वजह से, बी पे तो सी की वजह से भी होगा, ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा। तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी। अब जो भी वैल्यू आए निकाल लो, के आर के आर के आर कॉमन हो जाएगा, के आर के आर के आर कॉमन हो गया, तो Q बाई 2 प्लस Q प्लस Q। बोलो सही है? यही होगा 4Q अपॉन 4R। 4 कैंसिल, 2 Q, 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो K बाई आर कॉमन हुआ, Q बाई 2 Q Q। सो K बाई आर ये हो गया 2Q और ये आधा 2.5 यानी 5Q बाई 2। दिस इज द आंसर। बोलो सही है? 2.5Q, 2 और 2.5, 5Q बाई 2। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी, बताओ अब डायरेक्टली किया जाए। सी के सरफेस पे पोटेंशियल किसकी इसकी वजह से होगा? सी सी सी, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। चलो अपने आप ए के लिए कैसा पॉइंट हो गया? आउटसाइड, तो के क्यू बाई डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस कितना है? 4R। बोलो सही है? बी के लिए कैसा पॉइंट है? सी के लिए, सी वाला बी के लिए कैसा पॉइंट है? आउटसाइड, तो के चार्ज कितना है? 2Q अपॉन डिस्टेंस, तो बी से कितना डिस्टेंस है? 4R ही होगा भैया, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं शेल के। फिर सी के लिए, सी के लिए पॉइंट कहाँ पे है? सरफेस का पॉइंट है, सरफेस पॉइंट के लिए के चार्ज कितना है? 4Q अपॉन रेडियस 4R। ये रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, वो रेडियस कहते हैं। VC, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी ड्यू टू सी, तो सी के लिए पॉइंट कहाँ पे है? सरफेस, तो के इंटू चार्ज अपॉन रेडियस, यहाँ के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सो दिस इज द होल थिंग दैट यू आर गेटिंग। यहाँ से के आर कॉमन हो जाएगा, Q बाई 4 Q बाई 2 प्लस Q, के बाई आर कॉमन, Q बाई 4 Q बाई 2 प्लस Q, यानी
1.575 यानी 5q/4। बोलो सही है। 4 1 4, 10, 4 2 8, 20, नहीं कितना होगा ये, k/r कॉमन कैलकुलेशन है यार, कर सकते हो। q/4, q/2 प्लस q, q/4, q/2 प्लस q, तो एलसीएम हो गया 4, ये रह जाएगा q, ये हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा 4q। 4 2 6 7q/4। 4 4 30, 4 7 30, हाँ सही है, 7q/4। ये पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी और वो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी। क्लियर है ये चीज़। अब आगे कैसे कैसे निकाल रहे हैं। अब इसका मैं एक अच्छा सवाल ले लूँ, अर्थिंग की बात करना स्टार्ट करें, मिटा दें इसको, बहुत बढ़िया। अब देखो अर्थिंग वगैरह को कैसे डील करना है। देखो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, पहले लिखो अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है किसी चीज को अर्थ से कनेक्ट कर देना, है ना। कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ। अब भैया अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाता है ना। ना अर्थ में पॉजिटिव पोटेंशियल है ना नेगेटिव, 0 वोल्ट पे अर्थ को माना गया है, ठीक है। एजम्पशन है हमारा एक ये, अर्थ को किस पे माना गया है, 0 वोल्ट पे। तो तुम किसी भी चीज को किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चीज को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, ये अर्थिंग का साइन होता है ना, तो हम मान लेंगे इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो एनी कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ, potential of that conductor becomes equal to 0। याद रखना, जिस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्या उस कंडक्टर पे चार्ज भी 0 होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चार्ज नीड्स नॉट टू बी 0, समझो। कहोगे सर चार्ज नहीं 0 है फिर भी पोटेंशियल 0, तो भाई पोटेंशियल तो किसी कंडक्टर पे अपनी वजह से भी बनता है और अगल बगल की वजह से भी बनता है। तो हो सकता है अपनी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल बने, अगल बगल की वजह से नेगेटिव बने, 0 हो सकता है ना। चार्ज नीड्स नॉट टू बी 0, याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, अब 4 ऑप्शन होते हैं, बोलता है इसको अर्थ कर दिया। जैसे सवाल कैसे आया, मान लो सवाल आया ये, ठीक है। मान लो बोल दिया यहाँ चार्ज q है, यहाँ चार्ज 2q है, ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है, ये रेडियस 4r है। इन्होंने बोला बीच वाली शेल को हमने अर्थ कर दिया। सवाल बड़ा पॉपुलर सवाल, 3 शेल है a b c, इस पे चार्ज q दिया, अभी कराएंगे। इस पे कोई चार्ज नहीं दिया, इस पे 2q दिया और बीच वाली को अर्थ कर दिया। फिर पूछा कि b शेल के लिए बताओ क्या क्या होगा। पोटेंशियल ऑफ b इज 0, चार्ज ऑफ b इज 0, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पोटेंशियल ऑफ b इज 0, चार्ज ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन पोटेंशियल ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0, चार्ज ऑन b इज 0, समझ रहे हो। चौथा ऑप्शन पोटेंशियल ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0, चार्ज ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चा क्या मार के आता है इसमें, ये वाला मार के आता है, क्योंकि उसको लगता है अर्थ का मतलब सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा। बात ये सच्चाई भी है, अर्थ का मतलब होता है सारा चार्ज फ्लो कर जाता है अगर ये कंडक्टर या ये शेल अकेली होती, ठीक है, तब ऐसा होता, अभी नहीं होगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर अर्थ से कनेक्ट किया तो इसका मतलब पोटेंशियल 0 हो जाएगा उस कंडक्टर का जो अर्थ से कनेक्ट हुआ। जोड़ोगे तो दोनों किस पे आ जाएंगे, ऑन द सेम पोटेंशियल। यही वाला सवाल किया जाएगा, नोट कर लो, इतना याद रखना ये बात, ठीक है। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मत करना, वो सब बाद में करेंगे, इनर शेल आउटर शेल, पहले ये कर लो तब। मिटा रहे, आओ यही सवाल देते हैं आपको। कहोगे सर हम तो तुरंत मार देंगे। अब अरे रुको ना, मैं वैल्यू पूछूंगा तुमसे। ये सर मुझे तो पता चल गया VB इज 0 एंड QB इज नॉट इक्वल टू 0, चार्ज उस पर होगा। अरे रुक जा, सवाल क्या है, मेरे पास 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, मेरे पास 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं A B C। A पे हमने चार्ज दिया Q, B पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया और C पे चार्ज दिया 2Q। A का रेडियस है R, B का रेडियस 2R और C का रेडियस 4R। R 2R 4R, ठीक है ना, R 2R 4R।
अब हमसे कहा कि इन्होंने बी वाली शेल की अर्थिंग कर दी, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। हमसे पूछा आफ्टर अर्थिंग शेल बी फाइंड चार्ज ऑन शेल बी। हो जाना चाहिए आपसे, मैं ऑप्शन दे देता हूं, चलिए आपको 4 ट्राई करो। -2q, -4q, -6q, -8q। फाइंड चार्ज ऑन शेल बी। अरे नेगेटिव ही तो होगा चार्ज, तभी तो इस पे टोटल पोटेंशियल 0 होगा। अरे सोचो ना, अब रख के देख रहे हैं कई लोग, चलो रख के देख लेते हैं। हो गया, डन। पॉज करके ट्राई कर लो। क्या कंसेप्ट लगाओगे? एक ही कंसेप्ट है, दैट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी विल बी 0। बी के सरफेस पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। मान लेते हैं बी को हमने चार्ज क्यू होगा, है ना, मान लेते हैं बी पे चार्ज क्यू हुआ, है ना, ये पूछा आप फाइंड चार्ज ऑन शेल बी, तो मान लेते हैं बी के सरफेस पे चार्ज स्मॉल क्यू है। हमने कुछ नहीं दिया, कहीं से चार्ज पहुंच जाता है। चार्ज कैसे पहुंचता है अभी आगे सीखोगे, ठीक है। इंडक्शन होता है, चार्ज वहाँ पहुँचता है, अभी सीखोगे कैसे चार्ज ऐसे ऐसे उधर चला जाता है बिना छुए। खैर, बी के सरफेस पे चार्ज मान लिया स्मॉल क्यू। हमें पता है पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी। किसकी वजह से? ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। बोलो सही है। ए के लिए अगर देखें तो बी वाला एक आउटसाइड पॉइंट है, बी के लिए देखें तो बी वाला सरफेस का पॉइंट है, और सी के लिए देखें तो बी वाला इनसाइड पॉइंट है। तो ए के लिए बात करें तो k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2r। बी के लिए देखें तो सरफेस का पॉइंट तो k क्यू अपॉन रेडियस। सी के लिए देखें तो इनसाइड पॉइंट तो k और चार्ज कितना है 2q। सी के लिए इनसाइड, तो इनसाइड के लिए k क्यू अपॉन रेडियस, चार्ज कितना है 2q और रेडियस कितना है 4r। ये ना r तो आइए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, k बड़े r को कॉमन ले लो तो q/2 प्लस q/2 प्लस q/2, क्या बात है ना, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। और ये सारा पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो 0 इज इक्वल्स टू k/r भी इधर आके 0 हो जाएगा, 2 to 2 भी 0 हो जाएगा, 2q प्लस q अपन 2 भी इधर जाके 0, तो q इज इक्वल्स टू -2q। आंसर बोलो सही आ गया। अरे इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो बाकी के पोटेंशियल को कैंसिल करेगा, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा k/2r, इसकी वजह से कितना k2q/4r। बोलो सही है, हाँ आ रहा है k/2r, k2/r उसको कैंसिल नहीं आया। बी पे हमने चार्ज स्मॉल क्यू मान लिया, बी की वजह से पोटेंशियल ऑन द सरफेस k/q अपॉन रेडियस, फिर हमने k/r कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, सब इधर जाके 0 हो गया, पोटेंशियल ऑन बी 0 रखना है, q q। क्लियर है, आ गई ये चीज, अर्थिंग वाली चीज क्लियर हो गई। अभी अर्थिंग का एक सवाल और कराएंगे लास्ट में, और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूड करेंगे कि भाई इसके इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है। -2q टोटल चार्ज है, इनर पे कितना, आउटर पे कितना, ये भी करेंगे। पहले इतना नोट कर लो, मिटा दें, ओके। तो अर्थिंग की कहानी आप समझ गए कि जिस भी स्फीयर या शेल को अर्थ करे उस पर टोटल पोटेंशियल निकाल के इक्वल टू 0 कर दो, जो भी वेरिएबल गायब होगा वो निकल आएगा। हो सकता हो ए का चार्ज गायब कर देता, ध्यान से सुनो, जो ही नहीं कि बी का गायब कर, हो सकता हो ए का गायब करता, तब भी इक्वेशन बना के इक्वल टू 0 करते, ए का चार्ज आ जाता। हो सकता हो सी का चार्ज गायब कर देता, सी के चार्ज को x मान लेते या q मान लेते स्मॉल, फिर पोटेंशियल ऑन बी निकाल के इक्वल टू 0 कर देते। किसी भी शेल का चार्ज गायब कर सकता है और किसी का भी अर्थिंग कर सकता है। जहां अर्थिंग होगी वहां पोटेंशियल 0, लिख लो, जहां अर्थिंग होगी वहां पोटेंशियल 0। अच्छा जरा ऐसे ही एक और सवाल देखो, खूबसूरत सा, कुछ ऐसे ही टॉपिक का है वो भी। मान लो यहाँ पे एक शेल है, अब यहाँ से तुम्हारा एक नया कंसेप्ट बनने वाला है, ठीक है, और यहाँ एक शेल है, इस शेल का रेडियस मान लो r, इस शेल का रेडियस मान लो तुम्हारा 2r, इस पे चार्ज है q या 2q मान लो, और इस पे चार्ज है मान लो 7q। ठीक है,
दो शेल्स हैं A एंड B, चार्ज 2Q, चार्ज 7Q, रेडियस R 2R। हमने क्या किया कि एक तार उठाया बिजली का, और बिजली का तार उठा के ऐसे यहाँ पे एक कनेक्शन बनाया। अभी ओपन है सर्किट, अभी सर्किट ओपन था, हमने खटाक से ये सर्किट क्लोज कर दिया, यानी जोड़ दिया। मतलब टू शेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। अब कनेक्ट करने से क्या होगा, कनेक्ट करने से ये होगा कि चार्ज फ्लो कर सकता है। भाई किसी भी दो चीज़ में तुम तार जोड़ दोगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा। अगर दोनों में चार्ज है तो चार्ज फ्लो वो किया। हमसे पूछा फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन शेल A एंड शेल B। सोच के करना, बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, सोच के करना, सोच के दिमाग लगा के। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन शेल A एंड शेल B। हो गया। अच्छा, दोनों को कनेक्ट करने के बाद होगा क्या, दोनों को कनेक्ट करने के बाद ये होगा कि चार्ज फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ करेगा पता नहीं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं पता। कब तक फ्लो करेगा चार्ज, किन्हीं दो बॉडीज के बीच में चार्ज कब तक फ्लो होता है, और चार्ज क्यों फ्लो होता है ये भी बात कर लो। दो बॉडीज के बीच में चार्ज इसलिए फ्लो होता है अगर उनके बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल हो, है ना। चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लिखना हो तो लिख लो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल में जाता है, और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल में जाता है। अच्छा, क्यों जा रहा है, अरे चार्ज इसलिए फ्लो करता है ताकि दोनों तरफ का पोटेंशियल बराबर हो जाए, चार्ज फ्लो करना बंद कर दे। अरे इसको नहीं, बचपन में टीचर समझाता था कि इधर हमने पानी एक टंकी में पानी थोड़ा ज़्यादा हाइट तक रखा, एक टंकी में कम हाइट तक रखा, फिर दोनों टंकी को जोड़ दिया। पता नहीं कैसे जोड़ते थे दो टंकी को, है ना, ऐसे कहते थे पाइप लगा के जोड़ दिया। तो क्या होगा, जिस टंकी में ज़्यादा पानी है उससे पानी गिरता हुआ किस में आ जाएगा, छोटे वाली टंकी में, और ऐसा समय आएगा जब दोनों में पानी बराबर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही पढ़ाते थे ना बचपन में। तो वैसे ही चार्ज की भी कहानी है कि जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से जिसमें पोटेंशियल कम है उसमें चार्ज फ्लो करता जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मतलब फाइनली कहानी ये होनी चाहिए कि चार्ज फ्लो करते करते पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ B शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ A। ऐसे लिख लो, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ A शुड बी इक्वल टू। चार्ज वगैरह फ्लो कर रहा है, सबका मकसद क्या है, मकसद है पोटेंशियल को बराबर करना। जैसे बताया ना, पानी क्यों फ्लो करता है ना, क्यों फ्लो करता है, कि ऐसे खींच देते हैं हम लोग पानी को, इसलिए करते हो ना, तो पानी पड़ा था ऐसे लाइन खींच देते हो, पानी बह जाता, वो नहीं, कुछ भी। पानी क्यों फ्लो करता है, क्योंकि एक जगह पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, एक जगह कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करते हुए दोनों तरफ पोटेंशियल को बराबर कर लेता है। तो वही चीज़ चार्ज में होगा। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अंदर से बाहर कुछ चार्ज गया, जितना तुम्हारा मन हो। हमने कहा स्मॉल चार्ज क्यों अंदर से बाहर चला गया, अंदर से बाहर चला गया चार्ज। अच्छा, जाने के बाद अंदर कितना चार्ज बचेगा, जाने के बाद यहाँ बनाते हैं, जाने के बाद का डायग्राम। जाने नहीं देंगे तुम्हें, जाने तुम्हें देंगे नहीं, ये कहानी हो जाएगी। बोलो, जाने के बाद यहाँ चार्ज कम हो जाएगा 2Q माइनस Q, और बाहर बढ़ जाएगा 7Q प्लस Q। चलो, पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ A दो वजह से होगा, एक A की वजह से, एक B की वजह से। अब लिख नहीं रहे, A की वजह से बताओ कितना होगा, K 2Q माइनस Q अपॉन, बताओ A की वजह से ये पॉइंट कहाँ है, ऑन दी सरफेस ऑफ A की वजह से पॉइंट कहाँ है, सरफेस पे, तो चार्ज अपॉन रेडियस, प्लस A पे ही पोटेंशियल होगा ड्यू टू B के लिए A का पॉइंट कैसा होगा, इनसाइड पॉइंट, तो K इंटू चार्ज कितना है 7Q प्लस Q अपॉन रेडियस ऑफ B कितना 2R। बोलो, इतना समझ में आया। A पे पोटेंशियल इसकी वजह से होगा K 2Q माइन, यहाँ से, वहाँ से मत देखो, यहाँ से देखो, तो A की वजह से ही A के सरफेस पे K 2Q माइनस Q बाई R, और B के लिए इनसाइड पॉइंट तो K इंटू 7Q प्लस Q अपॉन 2R। इधर से B की बात करें तो B पे पोटेंशियल B की वजह से कितना होगा, K 7Q प्लस Q अपॉन रेडियस, और B पे पोटेंशियल A की वजह से, A के लिए आउटसाइड पॉइंट, तो K 2Q माइनस Q अपॉन डिस्टेंस, अपॉन डिस्टेंस कितना 2R। बोलो, समझ में आ रहा है।
बी पे पोटेंशियल दो चीजों की वजह से होगा। बी की वजह से कितना होगा, के इंटू चार्ज अपॉन रेडियस, के 7q प्लस q अपॉन 2r। और ए की वजह से बी पे कितना पोटेंशियल होगा, के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। के आर के आर के आर के आर कैंसिल हो जाएगा, 2q माइनस क्यू प्लस 7q प्लस q बाई 2 इज इक्वल्स टू 7q प्लस q बाई 2 प्लस 2q माइनस q बाई 2। बोले यही आएगा, के आर के आर के आर के आर कैंसिल, 2q माइनस q, 7q प्लस q बाई 2, 7q प्लस q बाई 2 प्लस 2q माइनस q बाई 2। यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2q माइनस q इज इक्वल्स टू 2q माइनस q बाई 2। अब यहाँ से इसको कैंसिल मत कर देना, इसको कैंसिल कर दोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता हो ये टर्म 0 हो, तो इसको कैंसिल नहीं करना। तुम ऐसे दोनों तरफ कैंसिल हो सकता हो ये टर्म 0 आ रहा हो ना, 0 0 कैंसिल नहीं करते ना, 2 इधर ले आओ, 2 इंटू 2q माइनस q इज इक्वल्स टू 2q माइनस q। तो ये हो गया 4q माइनस 2q इज इक्वल्स 2q माइनस q। यहाँ से इधर जाएगा इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2q इज इक्वल्स टू q। इधर आएगा देखो 4q माइनस 2q, तो ये 2q और इधर जाके प्लस 2q माइनस q, q मिल गया। तो यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो करेगा, 2q है पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा। हाँ पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा। देखो इसको ये सब करने की जगह तुम एक छोटे से कंसेप्ट से समझ सकते थे, बट कराया हमने ताकि अप्रोच आपको समझ में आए। पहले बताओ इतना समझ में आया, इतना नोट करो पहले। इसको समझने का एक बहुत छोटा तरीका भी था, देखो पूरा पूरा चार्ज फ्लो कर गया ना, सही आया, एकदम सही आया। तो सोचने का देखो एक तरीका और है, जैसे मान लो ये एक शेल थी, ये एक शेल थी, ठीक है, इस पे चार्ज 2q, इस पे चार्ज 7q। जैसे ही आप इनको जोड़ दोगे वैसे ही ये एक सिंगल शेल बन जाएगी। भाई जोड़ते ही ये एक ही शेल तो हो गई, बाहर वाली पूरा कनेक्टेड है, ये सारा चार्ज बाहर वाले पे गिन लिया, वही तो किया। अरे हमने आपको ये नहीं क्या हो रहा है नहीं समझ में आया, हमने आपको ये नहीं पढ़ाया था कि शेल में कोई भी चार्ज दो तो कहाँ पे रहेगा, शेल के सरफेस पे। तो ये सिंगल शेल तो ही हो गई। अरे ये जब ऐसे काटोगे तब दो शेल है ना, ऐसे जोड़ने के बाद तो एक ही शेल का पार्ट हो गया। तो इसको तुम 2q दो, 5q दो, 7q दो, 100 कूलम दो, जितना भी चार्ज दोगे फ्लो करके बाहर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 6q लिखा होता तो आंसर 6q आता, 10q लिखा होता तो 10q। आपको इस पे भरोसा नहीं है तो आप सॉल्व करो, या सिंपल मैं बता रहा हूँ जितना चार्ज दोगे फ्लो होके कहाँ पे आ जाएगा, ऑन दी सरफेस आ जाएगा, अंदर वाले को जितना भी चार्ज। वरना ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई अगर दो कंडक्टर्स को कांटेक्ट में रखोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये बात समझ लो, आगे कैपेसिटर में भी अप्लाई करनी है, ये बात याद रखना, आगे कैपेसिटर में भी लगाएंगे कि अगर दो कंडक्टर को जोड़ोगे, अगर दो कंडक्टर को जोड़ोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये चीज याद रखना, चाहो तो लिख लो लाइन की तरह, है ना, व्हेनेवर वी कनेक्ट एनी टू कंडक्टर्स पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम्स सेम। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई अर्थिंग की, कनेक्टिंग की। अर्थिंग में पोटेंशियल क्या कर दो, 0 कर दो, कनेक्टिंग में पोटेंशियल बराबर कर दो। अब बात आई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी सरफेसेस ऑफ शेल। अब सुनना, जो बात करनी है वो कंडक्टिंग शेल्स की करनी है, ठीक है। और जो सवाल भी आ रहे हैं वो कंडक्टिंग शेल पे से आ रहे हैं, कंडक्टिंग शेल्स पे हमें बात करनी है कि कंडक्टिंग शेल के इनर और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज आ रहा है। जैसे मान लो यहां हमारे पास एक शेल है, ठीक है, यहां इसके सेंटर पे मान लो हमने Q चार्ज दे दिया। अब हमने पूछा इस शेल के इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज डेवलप होगा, कुछ डेवलप होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो हम बात करेंगे थिन कंडक्टिंग शेल्स की और उसके अंदर किस चीज की, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी ना तभी स्टार्ट करना जब अर्थिंग वर्थिंग की कहानी सारी खेल चुके हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, पहले अर्थिंग वर्थिंग वाली, कनेक्टिविटी वाली सारी चीजें कर लो किसी सवाल में, अगर दोनों चीजें तो अभी करके दिखाएंगे। मतलब पहले वो सब कर लो तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, ये नहीं कि पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, नहीं, ये एकदम लास्ट स्टेप होगा सवाल का। अब हमसे कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो पहली बात तो ये समझो कि ये शेल ऐसी नहीं दिखती होगी, ये शेल असल में ऐसी दिखती होगी,
ये क्या किया आपने? अरे थिन है ना, जीरो थोड़ी ना है, थिन है, तो कुछ ना कुछ तो इसका भाई थिकनेस होगा। उस थिकनेस को हमने यहाँ इग्नोर कर दिया है ना। यहाँ पे हम इस थिकनेस को दिखा रहे हैं। समझे बात को कि बहुत ही पतली थी तो उस चीज को हम दिखा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आपको एक लाइन रटनी है यहाँ पे, पहले भी हमने बताई हुई है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, बताइए, बिल्कुल बताइए, इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज मूव नहीं कर रहा हो, तो यहां पे भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाते वक्त भी ये बात बताई थी। कंडक्टर के अंदर मतलब यहां अंदर जीरो हो, ऐसा नहीं कह रहे हम। यहां अंदर जीरो ऐसा हम नहीं कह रहे। अगर चार्ज अंदर रख दोगे तो यहां जीरो नहीं होगी। अब ये मत कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर हम पढ़ के आए थे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, नहीं, वो नहीं कर सकते। बोलोगे क्यों नहीं कर सकते सर? वो हम इसलिए नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे थे तो चार्ज हमने कभी सेंटर में नहीं रखा था। चार्ज हमने तब स्फीयर को दिया था, शेल को दिया था। तब हम बोल रहे थे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम ये नहीं कह रहे कि यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मेरी बात अच्छे समझो फिर से यार। ओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो का मतलब ये नहीं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इनसाइड अ कंडक्टर का मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ये है ना, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यहां जीरो हो इसकी कोई नेसेसिटी नहीं। यहां तब जीरो होती थी जब हम चार्ज इसके सरफेस पे देते थे, सेंटर पे चार्ज नहीं रखते थे, जैसे कि पिछले कई टॉपिक्स करते आए। पर आज हमने चार्ज उठा के इसके सेंटर पे रख दिया है। अब क्या करें? अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना सरफेस पे। क्या किया जाए, क्या किया जाए? एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं ऐसे, कट 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 कट। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस डेवलप किया। समझो लॉजिक, समझो, बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार। हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया। अब आप एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस सरफेस इज इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जीरो जरूरी नहीं, यहां जीरो जरूरी नहीं, यहां जरूर जीरो होगी इनसाइड द मटेरियल। यहां भी जीरो हो सकती है अगर चार्ज सरफेस पे देते, बट इस केस में नहीं ऐसा। अभी चार्ज अंदर डाल दिया है। तो हमने बोला कि आपने ये डेवलप किया गॉसियन सरफेस और बोला मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब सुनो, अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्यू इनसाइड जीरो आना चाहिए। गॉस लॉ में पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि अगर क्यू इनसाइड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी इस सरफेस की। याद है कैसे निकलेगा? यहां पूरा आप इंटीग्रेशन करोगे ई डॉट डी ए, तो आएगा ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू जीरो मतलब क्यू इनसाइड की वैल्यू भी जीरो। कैसे होगा? यहां आपने क्यू दिया है तो इस सरफेस पे माइनस क्यू डेवलप कर दो। अब देखो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, सिर्फ, यानी यहां चार्ज क्यू तो यहां चार्ज माइनस क्यू। बोलो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन खत्म? नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। इस सरफेस के साथ अन्याय हो गया। इस सरफेस पे शुरू में कितना चार्ज था? इस सरफेस पे शुरू में कितना चार्ज था? यहां आ जाओ। इस सरफेस पे शुरू में कितना चार्ज था? जीरो। तो बाद में भी जीरो रहेगा। तो आपने अंदर माइनस क्यू दिया है तो बाहर की तरफ प्लस क्यू दे दो। इस सरफेस पे टोटल चार्ज अभी भी कितना है? जीरो। इनर पे माइनस क्यू, बाहर पे प्लस क्यू। ये दो लॉजिक पकड़ लो, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो तो कुछ चार्ज में भी कुछ गलती हुई नहीं। ओवरऑल टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, एक क्यू, वहां भी एक क्यू था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं वायलेट हुआ है, कोई नया चार्ज नहीं बनाया हमने। बस हमारी पूरी कहानी सही हो जाए इसलिए हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। कहानी में सिर्फ दो पात्र है। पहला पात्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। इसका मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हो सकती। तो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, हमने कहा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी, तो इसके अंदर क्यू इनसाइड जीरो करना है, तो यहाँ क्यू तो यहाँ माइनस क्यू। दूसरा पॉइंट क्या है?
कि किसी सरफेस पे जितना चार्ज दिया हो बाद में भी उतना ही रहेगा। इस सरफेस पे कितना चार्ज दिया था, 0, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। तो अंदर माइनस क्यू तो बाहर प्लस क्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से यहां होगी, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर नहीं होगी, बस इनसाइड द मटेरियल। प्लस क्यू से माइनस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? मिटा दें ये, मिटा दें। चलो एक और सवाल करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर अभी मिलाएंगे सबको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अर्थिंग का सवाल बनाएंगे, ठीक है। मान लो यहां चार्ज Q दिया है, यहां चार्ज 2Q दिया है पहले से, ठीक है। इस पे Q चार्ज है, इस पे 2Q चार्ज है। अब हमसे कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिए। चलो भाई, तो ऐसे ऐसे थोड़ी देर बाद ये चीज करना हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ चार्ज Q है, यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओगे, तुम बोलोगे इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हो, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अंदर चार्ज 0, यहाँ Q तो यहाँ माइनस Q। अब सुनो, अब इस सरफेस पे टोटल चार्ज है कितना, 0, 2Q। उसमें से इधर कितना दिया, माइनस Q, तो इधर कितना आ जाएगा, 3Q। अब समझ गए? इस सरफेस पे टोटल चार्ज सवाल में 2Q दिया था, तो बाद में भी 2Q आना चाहिए। आपने अंदर माइनस Q इंट्रोड्यूस किया तो बाहर 3Q इंट्रोड्यूस करो, ताकि जोड़ने पे 2Q आ जाए। अंदर माइनस Q क्यों डाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर शुड बी 0। आपने गॉसियन सरफेस बनाया, आपने कहा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो Q इनसाइड 0, Q तो माइनस Q। क्लियर हो गया एकदम 100%। एक सवाल और दूं, हलवा एकदम। चलो एक सवाल और। कुचुक कुचुक कॉन्सेंट्रिक शेल्स, दोनों कंडक्टिंग, बोथ कंडक्टिंग, ठीक है, बोथ आर कंडक्टिंग। Q माइनस 2Q 3Q। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो अब इनका। चलो अपने आप करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ, पॉज करके। अब मैं नहीं बना रहा, ठीक है, अब मैं सीधा बात करूंगा। चलो यहाँ पे Q है, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस Q। भाई इस पे अगर एक तुम ऐसे अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाओ तो अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। इस सरफेस पे चार्ज है कितना, माइनस 2Q। अंदर कितना दे दिया, माइनस Q, तो बाहर कितना बचेगा, माइनस Q। ये याद रखना, जैसे इस सरफेस पे टोटल चार्ज 2Q था, अंदर माइनस Q तो बाहर 3Q। इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, माइनस 2Q है, तो अंदर माइनस Q बाहर माइनस Q। अब सुनो, अब इसकी बात करो तो ये भी कंडक्टर है, इसमें भी तुम डॉट 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 गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इसके अंदर भी Q इनसाइड क्या आना चाहिए, 0। भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, पर इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे प्लस Q नहीं देना पड़ेगा, है? ये बड़ा वाला जो स्फीयर है, ये बड़ा वाला जो शेल है, इसके अंदर भी डॉट 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 बनाओगे गॉसियन सरफेस, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए मटेरियल ऑफ कंडक्टर में, यानी इसके अंदर भी नेट चार्ज 0 आना चाहिए। तो ये तो कैंसिल हो गया, खचक खचक। पर ये माइनस Q कैंसिल करने के लिए यहाँ पे प्लस Q और इंड्यूस किया। अब बाहर वाले पे है चार्ज कितना, 3Q। टोटल चार्ज है कितना, 3Q। कितना दे दिया, Q। कितना बचा, 2Q। क्लियर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? समझ में आ गया 100%? पक्के से एक करके दिखाओ अपने आप। करेंगे करेंगे? चलो एक मैं दे रहा हूं, करके दिखाइए। लास्ट सवाल, ठीक है, फिर मिलाते हैं दोनों को। चलो यहाँ चार्ज Q दिया, यहाँ चार्ज माइनस 3Q दिया, यहाँ चार्ज 2Q दिया, यहाँ चार्ज Q दिया। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। अंदर Q माइनस 3Q 2Q Q। पॉज करके जल्दी से एकदम खचाक से करके दिखाएगा। चलो टियों टियों टियों, ठीक है। यहाँ Q तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q। अब ऊपर इसके माइनस 3Q है, अंदर माइनस Q गया तो बाहर आएगा माइनस 2Q। यहाँ माइनस 2Q तो इस तरफ प्लस 2Q। इस सरफेस पे टोटल चार्ज था 2Q, प्लस 2Q आ चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, Q, तो रहेगा Q। बोलो यही किया है? अगर यही किया है तो सही किया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ चार्ज Q है तो यहाँ आ गया माइनस Q। इस पे टोटल चार्ज कितना था, माइनस 3Q, तो इधर माइनस Q तो इधर माइनस 2Q। अब इसके अंदर भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, ये कैंसिल, तो माइनस 2Q सामने प्लस 2Q। इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, 2Q। पूरा का पूरा एक तरफ आ गया तो इस तरफ 0, इस तरफ 0 तो यहाँ भी सामने 0। इसके अंदर टोटल चार्ज देखो 0 आना चाहिए, 2Q 2Q कैंसिल, Q कैंसिल। यहाँ 0, टोटल चार्ज Q है तो बाहर Q लगा दिया, 0 और Q। क्लियर हो गई? ये मत कहना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मटीरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
अंदर जीरो है, इसकी कोई बात नहीं हो रही, मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुसेगी। अब देखो एक सवाल ले रहे हैं जिसमें हम अर्थिंग भी करेंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछेंगे। तो पहले अर्थिंग वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, वरना जान निकल जाएगी। सही तो तब भी होगा बट जान निकल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 3 शेल्स हैं, कंसेंट्रिक शेल का आखिरी सवाल आज का। हमारे पास 3 शेल्स हैं, वही नाम पुराना A B C, इसका रेडियस R, इसका रेडियस 2R और इसका रेडियस 3R। इस पे चार्ज हमसे बोला Q है, इस पे चार्ज बोला 2Q है और इसको बोला अर्थिंग कर दी। ठीक है, हमसे कहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस ऑफ शेल बताइए। इफ वी हैव 3 concentric conducting shells, B is urged show charge distribution on surfaces of each शेल। चलिए ट्राई करिए, चलिए ट्राई करें इसको खुद से। Q बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं, लास्ट वाले पे चार्ज 2Q और इसको अर्थ कर दिया R 2R 3R। ट्राई करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पहले अर्थिंग वाला। तो B के ऊपर कितना पोटेंशियल होना चाहिए? B के ऊपर पोटेंशियल 0 होना चाहिए। B में पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा? A की वजह से, B की वजह से और C की वजह से। A के लिए देखो तो B वाला पॉइंट या B के सरफेस का पॉइंट A के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो K Q अपॉन डिस्टेंस। B के लिए B वाला पॉइंट सरफेस का ही पॉइंट हो गया तो K चार्ज कितना है B के ऊपर, तो B के ऊपर चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q। लेट चार्ज ऑन B बी कैपिटल Q, तो K Q अपॉन रेडियस। और C के लिए B वाला पॉइंट इनसाइड पॉइंट हो गया, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा जितना C के सरफेस पे है। K 2Q अपॉन C का रेडियस 3R इज इक्वल्स टू 0। यहां से KR कैंसिल, Q बाई 2 कैपिटल Q बाई 2 2Q बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से Q बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2Q बाई 3 माइनस Q बाई 2, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 4Q, ये हो जाएगा माइनस 3Q। सो Q बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 7Q बाई 6, 2 is 2, 2 is 6, so Q इज इक्वल्स टू माइनस 7Q बाई 3। तो इसके ऊपर चार्ज आ रहा माइनस 7Q बाई 3। जरा देख लो, K Q बाई 2 आर आउटसाइड पॉइंट, K Q बाई 2 आर सरफेस पॉइंट, K 2Q बाई 3 आर इनसाइड पॉइंट। क्या क्या Q बाई 2 Q बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2Q बाई 3 माइनस Q बाई 2, ऐसे होंगे 6 2 to the 4 3 बचे 7 7। ठीक है, हो गया ये काम। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। इतना नोट कर लो, चार्ज मिल गया ना B के ऊपर, सिंपल पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू 0 करके। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करो। तो इसी सवाल को तुमने दो पार्ट में तोड़ दिया, पहले अर्थिंग वाला खेल खेल लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आसानी है आपके लिए। इसके बाद अरे फ्रैक्शन में ही तो वैल्यू है, क्या दिक्कत है। चलो शुरू करते हैं। पहले वाले के अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा? अच्छा, यहाँ अंदर कोई चार्ज है नहीं है, तो अगर यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाए तो उसके अंदर चार्ज 0 आना चाहिए, ऑलरेडी 0 है। और यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओ, अंदर चार्ज 0 आना चाहिए, ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ चार्ज कितना रह जाएगा? Q और इस तरफ 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंदर चार्ज होता तो यहाँ चार्ज लगाना पड़ता, अब अंदर कोई चार्ज ही नहीं, 0 आ रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस बनाए इसके मटेरियल के अंदर, तो उसके अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। यहाँ Q है तो यहाँ माइनस Q। अब इसके सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है? माइनस 7Q बाई 3। कितना चला गया? माइनस Q। तो यहाँ कितना होगा? X मान लो, तो X और माइनस Q को जोड़े तो माइनस 7Q बाई 3 आना चाहिए। इसके ऊपर टोटल चार्ज माइनस 7Q बाई 3 है, तो X हो जाएगा Q माइनस 7Q बाई 3, 3Q माइनस 7Q माइनस 4Q बाई 3। तो यहाँ चार्ज हो गया माइनस 4Q बाई 3। जरा जोड़ो, इसके आउटर में ये जरा इसको जोड़ो तो माइनस 7Q बाई 3। अब यहाँ पे अगर तुम ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओ तो उसके अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, पर इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे प्लस 4Q बाई 3। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 2Q है,
उसमें से 4q/3 अंदर हो गया, तो 2q माइनस 4q/3 6q माइनस 4q 2q/3 चार्ज बाहर आ जाएगा। हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जरा टोटल चार्ज यहां पे जोड़ के देख लो, 4 2 6/3 2, टोटल चार्ज जोड़ के देख लो 4/3 माइनस हो जाएगा -7/3। सही है, बोलो आ गया। तो यही स्ट्रेटजी इसमें लगानी थी। अगर पहले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ऐसे, फिर पोटेंशियल ऑन बी निकालते, तो बी में पोटेंशियल इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, कितने ढेर सारे चार्ज जाते हैं। बी पोटेंशियल तब कई चार्ज की वजह से निकालना पड़ता है, यहाँ सिर्फ 3 की वजह से हो गया। तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। अगला लेक्चर बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर धीमे हुए हैं 1-2 दिन में, अभी फिर से स्पीड पकड़ लेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।